दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, लेकिन चुनाव के बीच में एक चीज जो खूब वायरल हो रही है वो ये कि आखिर कांग्रेस की हार यहां पर कैसे हुई, और अगर हार हुई है तो फिर क्या कुछ मामला है। हार के बाद समीक्षा बैठक भी होती है और इसी समीक्षा बैठक में कांग्रेस की समीक्षा बैठक हुई और फिर इसमें खराब प्रदर्शन को लेकर चर्चाएं हुई। चुनाव परिणाम आते ही सहयोगी दलों ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया, तो पार्टी के अंदर भी रार छिड़ गई है। रार ऐसा हुआ है जिसमें राहुल गांधी ही फायर हो गए। हार के कारणों पर चर्चा के लिए पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक की, तो प्रमुख चेहरे ही यहां पर नहीं आए और गायब नजर आए। पार्टी ने हरियाणा चुनाव में जिस पर भरोसा करके हर बात मानी, वही भूपेंद्र सिंह हुड्डा मीटिंग में पहुंचे ही नहीं। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने भी बैठक से दूरी बना ली और इस पर राहुल गांधी का पारा और भी चढ़ गया। जानकारी ये सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि लोगों ने निजी हित को पार्टी हित से ऊपर रखा। ये भी कहा गया है कि कांग्रेस हरियाणा चुनाव में हार के समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी गठित करेगी कि कहां कहां पर इसमें कमी रह गई। लेकिन बैठक में शामिल हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जो पार्टी के पर्यवेक्षक हैं अजय माकन, उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उलट है। इसकी समीक्षा भी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव आयोग की भूमिका पर भी पार्टी के अंदर ही मतभेद है, इस पर भी मंथन हुआ है। माकन आगे ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव के नतीजे अप्रत्याशित है। चुनाव के एग्जिट पोल और रिजल्ट में जमीन आसमान का अंतर है। हमने चुनाव परिणाम से जुड़े अलग अलग वजहों की चर्चा की है। चुनाव आयोग से लेकर आपसी मतभेद पर भी बातचीत हुई, जिस पर हम आगे की कार्रवाई भी करेंगे। कांग्रेस को हरियाणा में सिर्फ 37 सीटें मिली है, जबकि बीजेपी को यहां पर 48 सीटें मिली है और 48 सीट जीतकर बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाई है। पार्टी नेताओं के ने यह भी बताया है कि बैठक में हरियाणा चुनाव परिणामों का विस्तृत विश्लेषण किया जाएगा। एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि चुनाव से पहले कुमारी सैलजा और हुड्डा के बीच की लड़ाई भी चर्चा रही। यह भी देखा जाएगा कि क्या हरियाणा में शीर्ष नेताओं के बीच मुख्यमंत्री पद की होड़ हमारे खराब प्रदर्शन का कारण बना, या फिर खराब प्रदर्शन का की वजह भी थी। टिकट बंटवारे और समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होगी कि क्या गठबंधन की वजह से नुकसान हुआ। हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस के 89 उम्मीदवारों में से 72 हुड्डा के वफादार थे और सैलजा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला अपने कुछ समर्थकों के लिए ही टिकट दिला पाए। मतलब सबसे ज्यादा टिकट हुड्डा ले गए। हाईकमान ने कुछ और उम्मीदवार को टिकट दिए। हाईकमान समर्थित जो भी 3 उम्मीदवार थे वो हुड्डा के करीबी बागियों की वजह से हार गए और इस हार के बाद पार्टी के अंदर कई लोग हाईकमान पर भी सवाल उठा रहे हैं। वैसे ये भी समझना जरूरी है कि यूं तो चुनाव में हार जीत का क्रम लगा रहता है लगातार, लेकिन हरियाणा की हार बिल्कुल ही अलग है। यहाँ कांग्रेस और उनके समर्थकों ने मान लिया था कि माहौल बहुत ही अनुकूल है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात भी है और बाजी हाथ में आ चुकी है। जीती हुई इस बाजी को हार जाने का गम कैसा होता है, कांग्रेस अभी अच्छे से महसूस कर रही है। बहरहाल बैठक में कांग्रेस महासचिव के वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जैसे वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद थे। इस बैठक में क्या कुछ हुई है, समीक्षा बैठक को लेकर क्या कुछ नई जानकारी सामने आएगी और क्या कुछ फैक्ट फाइंडिंग